सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिस इज एडवांस क्वेश्चन, एकदम आसान सा, बट एक बार थोड़ा सा स्टडी करने वाला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है। जस्ट सी, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द फोर चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 are the same magnitude, are of same magnitude, are fixed along x-axis at x equals to -2a, -a, plus a and plus 2a respectively. The positive charge Q is placed on the positive y-axis such that b is greater than 0. The four options and the sign of the charges are given in the list 1, and the direction of the force on the charge Q is given in the list 2. Match the list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list. तो ठीक है, इन्होंने पहला चार्ज यहाँ रख दिया है, दैट इज -2a पर, और ये -a पर, सिमिलरली a पर और +2a पर, और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है। इनका पहला कंडीशन है कि Q1, Q2, Q3 और Q4 सब के सब पॉजिटिव हों। तो फिर देखते हैं इनका नेट रिजल्टेंट किधर की तरफ आता है। तो अगर अब ध्यान से देखिए तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यानी इसके बीच में जो फोर्स पॉसिबल होगा वो कहीं ना कहीं कुछ इधर की तरफ होगा। सिमिलरली इसकी वजह से जो फोर्स पॉसिबल होगा इसकी वजह से, वो भी कहीं ना कहीं इधर की तरफ ही पॉसिबल होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इसका फोर्स देखा जाए तो कहीं ना कहीं इधर पॉसिबल होगा, और इसका जो फोर्स होगा वो कहीं ना कहीं इधर की तरफ पॉसिबल होगा। यानी जो रफली आइडिया हमें लग रहा है कि चारों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी है, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी +y के डायरेक्शन में जा रही है। सो हमारा ये वाला ऑप्शन कहीं ना कहीं थर्ड से जाके मैच करता है। यानी पहली बात हमको ये समझ में आ गई कि P का ऑप्शन 3 मैच कर रहा है। वैसे मैच द कॉलम में सारे क्वेश्चंस का एक एक मतलब पूरे क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन चेक करने के बजाय थोड़ा सा हमें कुछ उसमें ऐसा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम लोग इनकरेक्ट ऑप्शन को हटा सकें। तो ऑप्शन देखते हैं। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो P3 यानी, और थर्ड वाला ऑप्शन यानी या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। और इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि अगर आप Q के लिए चेक करोगे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, इसका मतलब Q के लिए चेक ही मत करो, क्योंकि कुल मिला जुला के आप कुछ भी करो Q के लिए हर हाल में आएगा ही। तो इसके लिए आगे नहीं बढ़ते, हम लोग R पे चेक कर लेते हैं। तो एक बार R पे चेक करते हैं। R मतलब Q1, Q4 को पॉजिटिव रख लें और Q2 और Q3 को नेगेटिव रख लें। तो इसके लिए देखते हैं, और एक चीज याद रखेंगे कि हमारा P का ऑप्शन 3 मैच कर रहा है, और अब हम R के लिए चेक करने जा रहे हैं। यानी इस कंडीशन के लिए Q1, Q4 इसको और इसको प्लस कर देते हैं, और इसको माइनस कर देते हैं, सॉरी माइनस। तो पहली बात, Q1 की वजह से जो फोर्स आएगा वो कहीं ना कहीं इधर आएगा, और Q4 की वजह से इधर आएगा, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ। ये हो गया Q4 की वजह से, और ये हो गया Q1 की वजह से। सिमिलरली अगर आप Q2 की वजह से लिखें तो ये एक तो इधर आ जाएगा और दूसरा इधर आ जाएगा, यानी पॉसिबल ये है कि इनका रिजल्टेंट कहीं इधर आए। तो एक तो इधर आ गया Q1, Q4 की वजह से F, और दूसरा एक आ गया नीचे की तरफ, यानी इसको F1 बोल देते हैं, इसको F2 बोल देते हैं। तो अब अगर ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है, बट एक बात नोटिस करने वाली कि अगर मैं डिस्टेंस को कंपेयर करूं तो ये वाली डिस्टेंस अ बिट हायर है। इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है F1, F1 जो होगा हमारा लेस देन होगा F2 से, क्योंकि हमको पता है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस हाई हुआ तो फोर्स कम होगा। दैट मीन्स ये हुआ कि ये वाली डिस्टेंस अगर मैं इसको कुछ Z1 बोल देता हूँ और इसको Z2 बोल देता हूँ, तो Z1 इज ग्रेटर देन Z2। तो इसका मतलब तो जो हमारा फोर्स ऑन इस साइड की वजह से है, यानी F2, तो F2 का रिजल्टेंट विल बी अ बिट हायर देन F1। दैट मीन्स ये हुआ कि इस फोर्स का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन कहीं ना कहीं इधर की तरफ आना चाहिए, दैट इज -y की तरफ। ठीक है, दैट मीन्स ये हुआ कि हमारे R का -y की तरफ फोर्स आना चाहिए, यानी ऑप्शन 4 इज -y। यानी हमारे हिसाब से R का, जस्ट अ सेकेंड,
आर का ऑप्शन 4 मैच कर रहा है, यानी जो करेक्ट मैच हुआ वो पी का हुआ 3 और क्यू का हुआ 1 और आर का हुआ 4। इतने से आप आसानी से पहुंच जाएंगे रिजल्ट तक। एक बार चेक कर लीजिए कि पी का 3, क्यू का 1 और आर का 4, दैट इज ऑप्शन 1 इज राइट। तो आपको सारे ऑप्शन एक एक करके चेक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके भी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो एकदम सिंपल सी चीज थी कि हम लोग बस रिजल्टेंट का अंदाजा लगा रहे हैं किधर हो सकता है किधर नहीं हो सकता है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।